चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7 को हल करेंगे। देखिए अभ्यास 7 को हल करने से पहले ना थोड़ा हम लोग बट्टा डिस्काउंट को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग अभ्यास को हल करेंगे। हम लिख देते हैं बट्टा ना या डिस्काउंट, ठीक है, मतलब छूट। देखिए जैसे हम मान लेते हैं ना कि आपने दुकान पर से कोई वस्तु खरीदा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आपने कोई पैकेट का वस्तु खरीद लिया, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका ना 100 रुपया इस पर प्राइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से 100 रुपया अगर उस पैकेट पर लिखा हुआ है ना कि 100 रुपया का वस्तु है, ठीक है। तो हम कोई भी वस्तु आप जितना रुपये में खरीदते हैं उस पर जिस पर पैकेट पर या पर जिस चीज़ पर वो जितना रुपया छापा रहता है ना, इसी को कहते हैं कि अंकित मूल्य। जिस पर वो मतलब पैकेट या कोई कपड़ा खरीद रहे हैं ना उस पर जो मूल्य अंकित रहता है पहले, ठीक है, वो होता है हम लोग को यह अंकित मूल्य, ठीक है। और देखिए अब कह दिया ना यहाँ पर एक पैकेट जिस 100 रुपये का है, ठीक है, इस पर इसको खरीदोगे तो हम तुम्हें 5% का छूट देंगे। वही होता है हम लोग का बट्टा डिस्काउंट, ठीक है। या इस पर बोला ना कि इस वस्तु को आप खरीद रहे हो ना तो इसको 5% का आपको छूट देगा, ठीक है। 5% छूट देगा मतलब ये बट्टा 5% का छूट देगा, ठीक है। तो देखिए 100 रुपया का राशि है, मतलब 100 रुपया की कोई वस्तु थी, ठीक है। इस पर 5% का मतलब देखिए का 5% छूट दे दिया है ना, ये बट्टा बोलेंगे इसको, छूट मतलब बट्टा ही है, ठीक है। तो देखिए ये कितना रुपया आपको देना, कितना रुपया पड़ेगा 100 रुपया का मतलब गुणा और 5 है ना, और प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, तो हम लोग भागा 100 कर देते हैं। देखिए 100 से अंश और हर में विभाजित हो जाएगा, आपको कितना रुपया निकल गया, ये आपको ना 5 रुपये का छूट देगा, 5 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे हमने 100 रुपया का 5% ही छूट दे रहा था ना, तो हमने निकाला कि मतलब जो बट्टा था, ठीक है, कि कितना रुपया निकल कर 5 रुपये का। अगर मतलब 100 रुपया पैकेट पे लिखा था तो बोला कि 5% हम तुमको छूट देंगे खरीदोगे तो यहाँ पे खरीदा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया इसमें से घटाना पड़ेगा। मतलब आप जब इसको खरीदेंगे ना तो इसमें 5 रुपया घटा देंगे जो आपका छूट रहा होगा, तो आपको मतलब 95 रुपया देना पड़ेगा, है ना। जो आप अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में से आप अपना छूट घटा देंगे तो मतलब आपको 95 रुपया इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो मतलब पैकेट पर अंकित रहेगा उसे अंकित मूल्य कहेंगे, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य हम लोग ले लेते हैं वस्तु पर छपी राशि, ठीक है। कोई वस्तु है, वस्तु पर जितना रुपया छपा रहेगा ना उसी हम लोग उसी पैसे को उसी रुपये को हम लोग बोल देंगे कितना, वो हम लोग का अंकित मूल्य हो जाएगा। अच्छा देखिए और ये यहाँ पर दिया हो ना वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं ना। बट्टा क्या कहेंगे, इसी जो आपका अंकित मूल्य रहेगा ना इसी पर जो आप छूट दे रहे हैं उसी को क्या कह देंगे, बट्टा कह देंगे, ठीक है। बट्टा मतलब छूट, जैसे 100 रुपया पैकेट पर लिखा हुआ है तो इसका यही बट्टा हो जाएगा। जैसे बट्टा की बात करें तो अंकित मूल्य पर जितना छूट दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है, मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह बट्टा कहलाती है, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर और बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, जाहिर सी बात है जितना रुपया अंकित मूल्य रहेगा ना, कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं जिस पर जितना उस पर रुपया लिखा है उसी पर आप देंगे, ठीक है। उसी पर छूट लगेगा, ठीक है। जैसे 100 रुपया लिखा है तो 100 रुपया छूट, 1,000 रहता तो 1,000 पर छूट लगता, ठीक है। जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, जाहिर सी बात है। देखिए अब यहाँ पर जैसे 100 रुपया तो छपा था, ठीक है, 5% तुमने छूट दिया तो दिया कितना है 95 रुपया, मतलब 95 रुपया का अब ये वस्तु आप बेचे हुए हैं, ठीक है। 100 रुपया का था, अंकित मूल्य था, 5 रुपया आपने 5% छूट दिया था, 5% हमने निकाला जिसका वैल्यू आया था 5 रुपया, तो 5 रुपया इसमें से घटा देंगे, यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अर्थात विक्रय मूल्य में क्या होगा, अंकित मूल्य में से अंकित जितना आपको लिखा रहेगा राशि, ठीक है, कोई पैकेट रहेगा जितना रुपया लिखा है आप उसमें से छूट अपना घटा देंगे ना। जैसे 100 रुपया था, 100 रुपये में से 5 रुपया घटाएंगे तो यही आपका विक्रय मूल्य निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, है ना, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, जितना अंकित मूल्य लिखा रहेगा और उसमें से आप अपना छूट घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बट्टा अपना घटा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बट्टा प्रतिशत आपको निकालना रहेगा तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है,
और हम इस अंकित मूल्य पर निकालेंगे, ठीक है। जितना रुपया लिखा रहेगा अंकित मूल्य मतलब जितना पैकेट पर लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें से कितना रुपया का आप जितना रुपया आप निकाले रहेंगे कि हम लोग का जितना रुपया का छूट मिला है वो अपना राशि लिखेंगे और गुणते 100, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और चलिए एक फार्मूला और हम लोग लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय, ठीक है, समय रहेगा और बटा 100, ठीक है। इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग को मूलधन, अच्छा मूलधन क्या होता है, मूलधन की बात करें ना, जैसे मान लीजिए कि आप ब्याज पर आप किसी को राशि दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है। आपने बोला कि इस पैसे को किसी को दे दिया ना 5% वार्षिक दर से दे दिया, ठीक है। यह साधारण ब्याज का है। अब यहाँ आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक 5% वार्षिक दर से दे दिया, मतलब कि आपके पास 100 रुपया आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया आपने किसी को दे दिया, ठीक है। आपने बोला 5% वार्षिक दर लगाएंगे, मतलब 1 साल बीत जाएगा ना, तो तुम हमको जैसे इसका 5% 100 का 5% निकालेंगे ना, तो 5 रुपया निकल कर आएगा, है ना। तो वही हम लोग का साधारण ब्याज बन जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। अब 100 का हम लोग क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, मतलब 5/100 करेंगे, तो यहाँ विभाजित हो जाएगा, 5 रुपया निकल कर आएगा, ठीक है। तो देखिए एक आपके पास 100 रुपया फिलहाल में है ना, तो 100 रुपया जितना रुपया आप देते हैं किसी को, ठीक है, मतलब जितना रुपया रहता है इसी को कहते हैं मूलधन। मूलधन आपने 100 रुपया वो किसी को दे दिया, ठीक है। तो आपने बोला कि उसको 5% वार्षिक दर पे हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब ना 1 साल जब बीत जाएगा, ठीक है, 1 साल जब बीतेगा ना, तो आपको वो 105 रुपया वापस करेगा। आपका तो ये मूलधन तो वापस करेगा 100 रुपया, और प्लस आपका इसका 5% ब्याज भी बना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वापस करेगा वो कितना, 105 रुपया, ठीक है। और देखिए और जो यहाँ पर जो जितना रुपया वो वापस करता है कोई ना, जैसे तुम 100 रुपया उसको दिए, 5% वार्षिक दर से दे दिए, तो 5 रुपया तुम्हारा तो ब्याज बन गया। अब जितना साल के रहेगा उतना साल होगा, ठीक है। ये 1 साल के लिए 5 रुपया हो जाएगा, 2 साल के लिए कितना 10 रुपया हो जाएगा, 3 साल के लिए जितना रुपया होगा। साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही लगेगा, ठीक है। अब जब अभी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 100 रुपया था आपके पास पैसा, आपने किसी को 5% वार्षिक दर के हिसाब से दे दिया, तो हमने निकाला कि जैसे 5% का वार्षिक दर कितना बन रहा है, 5 रुपये बन रहा है, तो आपको वापस करेगा 1 साल बाद ना, तो 105 रुपये वापस करेगा। देखिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कहते हैं मिश्र धन, जो वापस करता है राशि ना उसे बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन में ना आपका मूलधन भी शामिल रहता है, जितना रुपया आपने दिया था उसको, ठीक है, 100 रुपया तो दिया ही था आपने, और प्लस ब्याज भी था आपका, ठीक है। चलिए हम लोग ब्याज लिख देते हैं यहाँ पे, ब्याज। तो इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन और दर, किस दर पे आपने दिया है, कितना समय के लिए दिया है, बटा 100, ठीक है। और इसमें से जो चीज़ का भी आवश्यकता रहेगा, दर का क्या हमें आवश्यकता रहेगा, तो देखिए बाकी सबको हम लोग भागा में भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे सब गुणा मूलधन गुणे में है तो इधर भागा में आ जाएगा, समय गुणा में है तो भागे में आ जाएगा, यहाँ पर भागा में तो इधर ये गुणा में चला जाएगा। जिस तरह जिसका हम लोग का आवश्यकता रहेगा ना, हम लोग उसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अभ्यास के प्रश्न पे। अभ्यास 7 ही को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है ना कि 800 रुपये है, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5% है, वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर कुछ नहीं दिया रहता है ना, तो हम लोग को साधारण ब्याज ज्ञात करना रहता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना रहेगा तो दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखिए इतना 800 रुपया दिया गया है ना, यही हम लोग का मूलधन है, ठीक है। इसी पर 5 वर्ष समय हम लोग को 5 वर्ष दिया है, और यहाँ पर ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है, हम लोग को ब्याज ज्ञात करना है। और यहाँ पे वार्षिक दर हम लोग को कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 3.5% दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन हमें दिया हुआ है जो कि 800 रुपये है, और फिर हम लोग को समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और हमें दिया हुआ है ना यहाँ पे वार्षिक दर दिया हुआ है, दर लिख देते हैं, दर हम लोग को दिया हुआ है 3.5% वार्षिक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। ब्याज हम लोग को यही पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, सब कुछ आपको 3 राशियाँ तो दिया ही रहेगा, ठीक है।
देखिए हम लोग एक बार फार्मूला पहले लिख देते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय जितना साल के लिए रहेगा, ठीक है, बटा कितना 100, यही फार्मूला रहेगा। देखिए 3 राशियाँ इसमें से हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, दर दिया हुआ है 3.5% रखना है, ठीक है, 5 वर्ष यह है, ठीक है, समय है 800 रुपया मूलधन है, यह तीनों राशियाँ हम लोग को दी गई है, ठीक है। 3 राशियाँ दी रहेगी, या तो हो सकता है ये 3 राशियाँ दे दें, समय को पूछ दे, ठीक है, या फिर दर को पूछ दे, यहाँ पे समय मूलधन साधारण ब्याज हम लोग को दे दें, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 राशियाँ हम लोग को दी गई है, ठीक है, साधारण ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ फार्मूला में रख देते हैं, मूलधन कितना है हम लोग को 800 रुपया है, और दर कितना हम लोग को दिया हुआ है 3.5%, 3.5% हम लोग चलिए एक बार लिख देते हैं। और सिर्फ दर में लिखेंगे ना तो यहाँ परसेंटेज को नहीं लिख देंगे, पहले से यहाँ पर 100 लगा हुआ है, ठीक है, हर में, ठीक है, परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पर 3.5 सिर्फ रखेंगे, यहाँ पे 3.5 रख देंगे, ठीक है। और दर हो गया। अच्छा समय कितना कितना साल के लिए आप दे रहे हैं, 5 सालों के लिए, और भी 100 से भाग देना बाकी है, ठीक है, 100 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 800, ठीक है, गुणते, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3.5 का मतलब, देखिए 3 दूना 6, 1 7, 7/2 हो जाएगा, तो 7 अंश में आ जाएगा, 2 हर में आ जाएगा, यहाँ पे 100 पहले से और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, गुणते समय हम लोग का जो 5 दिया था वो यहीं पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसको देखिए इसको हम लोगों ने अंश हर में बदल दिया, 3.5 का मतलब 3 दूना 6, 1 7, 7/2, तो 7 को हमने अंश में लिख लिया और 2 हर में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं। चलिए हम लोग ना 100 को 800 से विभाजित करेंगे, 100 का एक बार में 100 8 है, 800 हो जाएगा, ठीक है, 8 बचा अंश में, ठीक है। तो यहाँ 2 से देख रहे हैं विभाजित हो रहा है, 2 1 कमा 2, 2 चौका 8 होता है, तो ऊपर देखिए 4 बचा और कितना 7 बचा, ठीक है, 4 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए 7 को ही पहले लिख दिए, गुणते 4 और गुणते 5, यही 3 सिर्फ अंश में सब बचा हुआ है, ठीक है, हर में सब विभाजित हो गया। चलिए तो देखिए हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 4 5 20 हो गया, 7 गुणते 20, 7 दूना कितना 14। चलिए तो हम लोग का 140 निकल कर आ गया, यही हम लोग का साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर 140 रुपये निकल कर आया, ठीक है। देखिए तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, 800 रुपये का 800 रुपये पर ना 5 वर्ष का ब्याज हम लोग को ज्ञात करना था, और वार्षिक दर हमको दिया था 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों को मूलधन 800 रुपये दिया था, समय 5 वर्ष, और दर 3.5% दिया था वार्षिक, ठीक है। साधारण ब्याज हम लोग को ज्ञात करना था, फार्मूला होता है यही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। तो हमने सबका वैल्यू रख लिया, 800 मूलधन था और दर 3.5% था, तो यहीं हमने लिख लिया 3.5 और गुणित 5, ठीक है, बटा 100, है ना। और यहाँ पर 3.5 का मतलब 7/2 होता है, 7/2 हमने लिख लिया, यहाँ पे 100 को 8 से विभाजित कर दिया, 8 बार में गया, 2 अभी हर में बचा था ना, तो हमने यहाँ पर जो 8 बार गया था, हमने 100 को 80 में हमने 800 में 100 से भाग दिया था, तो 8 बार गया था, तो 8 को हमने 2 से विभाजित किया तो 4 बार आ गया, ठीक है। तो 4 और 7 और 5 ये 3 संख्याएँ बची थी, तो 7 गुणते 4 गुणते 5 हम लिख लिया, 4 5 20, ठीक है, और 20 का हमने 7 में गुणा कर दिया, 7 दूना 14 और 0 लग जाएगा, और तो हम लोग का साधारण ब्याज कितना 140 रुपया निकल कर आए, ठीक है। यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना कि 1500 पर 6 महीने का वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को ना। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि हम लोग का मूलधन दिया हुआ है कितना 1500 रुपये, आप देख रहे हैं समय ना है, देखिए हम लोग को जो ब्याज दिया हुआ है ना, जो हम लोग को दर दिया हुआ है, किस दर पे आप दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वार्षिक दर के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीनों को क्या कर देंगे हम लोग, साल में बदल देंगे, ठीक है, तो वर्ष में हम लोग बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए लिख लेते हैं, हम लोग को मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 1500 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि समय, चलिए समय लिख लेते हैं, समय दिया हुआ है कि 6 महीना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक महीना में कितना एक साल में, ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम लोग इसको 12 से विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। 12 से विभाजित कर देंगे तो हम लोग का वर्ष में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से दोनों राशियाँ विभाजित हो रही हैं, ठीक है, तो 6 कमा 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 कमा 6, 6 दूना 12, मतलब आधा वर्ष, 6 महीने का मतलब कितना आधा वर्ष होता है, ठीक है। जो हम लोग का दर था वहाँ पे बोला था 1500 रुपये था, ठीक है, यही दिया था 6 महीने के लिए, तो यहाँ पर हमने समय उसका लिख लिया आधा वर्ष, ठीक है। और 12% वार्षिक दर दिया था, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं दर दिया हुआ है 12% वार्षिक दिया हुआ है,
चलिए तो हम लोग यहाँ पर, और हम लोग को देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है हम लोग को साधारण ब्याज करना है, साधारण ब्याज, ब्याज यही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। और मिश्र धन ज्ञात कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे ना, तो वही होता है हम लोग का मिश्र धन, ठीक है। चलिए तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना 1000, ठीक है। तो देखिए हम लोग को मूलधन दिया हुआ है कितना 1500 रुपया था, और दर दे रहा था हम लोग को, वार्षिक दर कितना है, यहाँ पे वार्षिक दिया था इसीलिए हम लोगों ने इसको वर्ष के हिसाब से बदल लिया, ठीक है, समय को, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 12% वार्षिक हो था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दर कितना हो जाएगा हम लोग को 12, ठीक है, और समय कितना है ना 1/2 हमने लिख दिया, ठीक है, और बटा 100 तो रहेगा ही, ठीक है। तो 100 अब हर में आ जाए, या जो 2 है वो हर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 15 को हमने 100 से यहाँ पे विभाजित कर देंगे ना, तो 100 एकम 100, यहाँ पे 100 मतलब 1500 है ना, तो ये 15 बार में विभाजित हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा 15, ठीक है। अब गुणते 12, सिर्फ 12 में एक का गुणा करेंगे 12 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बचा हुआ है, एक का 2 में गुणा करेंगे 2 बचा हुआ है, ठीक है। 2 से यहाँ पे 12 विभाजित है, 2 एकम 2 और 2 छक 12 होता है, तो यहाँ पे 15 गुणते 6 बचा हुआ है, ठीक है, हर में एक बचा हुआ है ना, तो एक का मतलब यही हो जाएगा संख्या 15 गुणते 6, तो 15 छक्का 90 होता है, तो यहाँ पर इतना रुपये में आएगा साधारण ब्याज 90 रुपये हम लोग को निकल कर आ गया, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः साधारण ब्याज बराबर कितना 90 रुपये निकल कर आए, ठीक है। और चलिए, और हम लोग को मिश्र धन भी ज्ञात करना था ना, मिश्र धन में क्या होता है, आप जितना रुपया मतलब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था ना, किसी को दिया था 1500 रुपये दिया था, ठीक है, और यहाँ पर 12% वार्षिक दर के हिसाब से दिया था, और यहाँ पर आधा साल के लिए दिया था, मतलब ठीक है 6 महीने के लिए सिर्फ दिया था, तो यहाँ पर यह और 90 रुपया इसका बना, ठीक है, साधारण ब्याज। तो जितना रुपया आप पैसे दिए थे मूलधन जोड़िए, ठीक है, मतलब यह समझ लीजिए कितना रुपया फिर वो वापस लेगा, ठीक है, देगा तो 1500 रुपये, ठीक है, और जब लेगा तो क्या लेगा, अपना मूलधन तो लेगा ही, और साथ में क्या लेगा, वो ब्याज भी लेगा उसका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लेगा मिश्र धन भी लेगा, मिश्र धन नहीं अपना मूलधन लेगा, मतलब जितना दिया था, और प्लस कितना साधारण ब्याज, मतलब जितना उसका ब्याज बना था, साधारण ब्याज वो चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो चक्रवृद्धि ब्याज लेता, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मूलधन हम लोग का था 1500, और प्लस 90 रुपया ब्याज बना, 1590 रुपया बना, 1590 रहेगा, यहाँ पर हम लोग एक बार लिख देते हैं, मिश्र धन रहेगा कितना 1590 रुपये बना, ठीक है। तो देखिए हम लोग को प्रश्न दिया था ना 1500 रुपया दिया था, यही हम लोग का मूलधन हो जाएगा, 6 महीने के लिए दिया था मतलब आधा वर्ष, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक दर दिया था, इसलिए हम लोगों ने क्या मतलब इसको वर्ष में बदल लिया, तो मूलधन कितना 1500 हो गया, 6 महीने के लिए दिया था, तो समय कितना आधा वर्ष हो गया हम लोग का, ठीक है। और दर दिया था 12% वार्षिक, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना था, फार्मूला यही हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, तो हमने सबका वैल्यू रखा, बस कटा पिटा दिया तो 90 आ गया, 90 रुपये हम लोग का साधारण ब्याज बना। और मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो वही होता है हम लोग का मिश्र धन, ठीक है। तो 1500 में मैंने 90 जोड़ दिया तो 1590 रुपये आ गया, 1590 रुपये, यही मिश्र धन हम लोग का बना। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है ना कि 1600 का 3.5 वर्ष का 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज सिर्फ दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं तीसरे वाले प्रश्न को। चलिए तो जो जो हमको दिया है लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को मूलधन यही दिया हुआ है, ठीक है, और समय दिया हुआ है 3.5 वर्ष, और हम लोग को जो दर दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5.5% वार्षिक ब्याज की दर दिया है, ठीक है, 5.5% वार्षिक, ठीक है, और हम लोग को ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ हम लोग को। देखिए मूलधन दे दिया आपको 1600 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना समय दे दिया है, समय हम लोग को दिया हुआ है 3.5 वर्ष, ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को ब्याज की जो दर है वो दे दिया है, दर कितना है 5.5% वार्षिक दिया हुआ है, और हम लोग को साधारण ब्याज याद करना है, ठीक है, साधारण ब्याज। चलिए तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हो जाएगा, साधारण
ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो चलिए हम लोग वैल्यू रख देते हैं। मूलधन हम लोग को दिया है कितना, 1600, ठीक है। और दर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 5.5% सिर्फ लगेंगे, ठीक है, 5.5%। और समय दिया हुआ है कितना, 3.5 वर्ष, ठीक है। सब देखिए ये अभी वार्षिक है, अभी वर्ष में दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों राशि सेम में होने चाहिए, ठीक है। नहीं रहेगा तो हम लोग बदल कर लेंगे, ठीक है, बटा 100। यहाँ पे 1600 हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग आंशिक भिन्न में है ना, अंश और हर में बदल देते हैं। देखिए 5 दूना 10, 1 11, 11 बटा 2 हो जाएगा, तो 11 हो गया। चलिए हर भी हम लोग बना देते हैं, हर में 100 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, हर में ही आ जाएगा, ठीक है, 11 बटा 2, ठीक है। तो 11 अंश में हो जाएगा और 2 हर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, गुणित 7, और जो 2 है वो हर में चला आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग विभाजित करेंगे ना, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 16 बार में विभाजित कर देगा, ठीक है। क्यों 00 विभाजित हो जाएगा, 16 बार में विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर अगर 16 को, चलिए एक बार हम लोग कर ही देते हैं, पहले लिख देते हैं 16 गुणित 11 गुणित 7 है ना। और देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौका 16 होता है, तो 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। 4 बार में विभाजित कर दिया, तो बचा क्या, 4 गुणित 11 गुणित 7। चलिए इनका हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, 4 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। 11 का हम 7 में गुणा कर दें, 77 हो गया। देखिए 7 चौक 28 को, 7 चौक 28 को 8 हो जाएगा, हाथ में 2 लगेगा, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, और 2 हासिल है, जोड़ देंगे, 28 29 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपया निकल कर आया आपका, ठीक है। ये हम लोग का कितना साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज, जो कि हमको निकल कर आया कितना, 308 रुपया, है ना। और इसका हम लोग को मिश्र धन भी याद करना है। मतलब मिश्र धन में आप जितना रुपया दिए रहते हैं ना, मूलधन भी रहता है और आपका जितना ब्याज आपको मिलता है वो भी रहता है, ठीक है। मूलधन में हम लोग साधारण ब्याज जोड़ देंगे, तो ये हम लोग का होता है मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, मिश्र धन रहेगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस कितना ब्याज रहेगा आपका, जो हम लोग का साधारण ब्याज है। तो हो जाएगा मूलधन हम लोग का कितना 1600 था, ठीक है, प्लस ब्याज हम लोग का 308 रुपया निकल कर आया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे स्थान पर ये तो 0 ही रहेगा, 6 3 9 होता है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है, ठीक है। और यहाँ पर 6 3 9, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रुपया निकल कर आया। चलिए हम लोग लिख देते हैं मिश्र धन, ये रुपया में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रुपया का चिन्ह बना देंगे। 1908 रुपये हम लोग को निकल कर आया, ठीक है। तो देखिए हम लोग को प्रश्न दिया था कि 16,000 रुपया था और 3.5 वर्ष के लिए दे रहा था, और 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से हम लोग को पूछा था कि ब्याज बताओ और मिश्र धन भी ज्ञात करना था। तो हम लोग को मूलधन दे दिया था कितना 1600 रुपया, समय दे दिया 3.5 वर्ष, और दर दे दिया था हम लोग को 5.5% वार्षिक दे दिया था। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना था। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। हमने सबका इस तरह से वैल्यू रख लिया, ठीक है। बाकी इसको हमने हल कर दिया, तो ये हम लोग का 308 निकल कर आए, ठीक है, जो कि हम लोग का साधारण ब्याज बन गया। तो मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज होता है, ठीक है। हमने मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया, तो मिश्र धन हमको कितना 1908 रुपये निकल कर आए। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है ना, किसी धन का 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 115 है दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, 150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। देखिए इसमें हम लोग को ना जो धन है, जो मूलधन है उसको ज्ञात करना है, ठीक है, मूलधन ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है, और यहीं चलिए एक बार हम लिख देते हैं मूलधन। ये अब इसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, मूलधन को, कि क्या धन था, है ना, जिसको 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया, 3 वर्ष के लिए दिया गया, और साधारण ब्याज बना था कितना 150 रुपये बना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबको लिख लेते हैं। हम लोग दर को लिख लेते हैं, जो हमें दर दिया हुआ है कितना, यही दिया हुआ है 6 से ही 1/4% वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है ना, और समय दे दिया 3 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं समय 3 वर्ष दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को साधारण ब्याज दे दिया है, साधारण ब्याज हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है 150 रुपया, ठीक है। देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते थे, देखिए साधारण ब्याज बराबर, बस एक फार्मूला याद रखेंगे ना, साधारण रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन
गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। बस एक फार्मूला आपको याद रहेगा ना, मतलब ये वाला फार्मूला याद रहेगा तो बाकी आपको देखिए 3 राशियाँ दी रहेंगी आपको। देखिए दर भी दिया है, समय भी दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है। देखिए दर भी दिया है, समय भी दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है। मूलधन ज्ञात करना है तो आप गुणा भाग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला मूलधन के हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है, कि मूलधन बराबर क्या होगा। ठीक है, मूलधन के देखिए यहाँ पर जो गुणा में है ना, इसको हम भागा में भेज देंगे। देखिए मूलधन के बराबर की दर क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो भागा में है ना 100, ये साधारण ब्याज के गुणे में चला जाएगा, ठीक है, गुणे 100 और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दर गुणा में है ना बराबर को दर भागा में चला जाएगा तो दर हो गया, ठीक है, गुणते, और जो समय है वो भी गुणा है तो भागा में चलाएगा। तो आपका यही मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणते 100 और बटा दर गुणते समय, यही फार्मूला हो जाएगा। चलिए बस हम सबका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज हम लोग को दिया हुआ है 150 रुपया, ठीक है, और गुणते 100 तो फार्मूले में ये, बटा दर हम लोग को दे दिया है, दर दे दिया कितना 6.5 सही ना, 6 सही 1/4, तो इतना ही सिर्फ लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को समय दे दिया कितना 3, तो हमने सबका वैल्यू रख लिया। चलिए यहाँ पर हो जाता है 150 गुणते 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 1 25, 25/4 और गुणते 3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा और हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं ना 4 भाग में हो रहा है, एक भाग देखिए यहाँ पर जो 25 है, 25 में जो भागा ये 4 बन रहा है ना, ये अंश में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 150 गुणते 100 हो जाएगा और यहाँ पर जो 4 है यह चला जाएगा कितना अंश में, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ना, देखिए 150 है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई राशि ए हो गई, ठीक है, और यहाँ पर बटे में कोई राशि बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो राशि है ना, यहाँ पर जैसे हो गया ए बटा बी बटा सी हो गया, ऐसे हो गई कोई राशि ना, तो जो हर में का यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि बटा 1 है इसके, जैसे ए बटा 1 मान लीजिए है ना, इसको आपने 2 भागों में बांट दिया। देखिए जैसे अंश और हर में हम लोग के पास कुछ था, ठीक है, तो ए को देखिए बी जो है, जो बी है वो बी बटा सी हो गया, तो ए को भी 1 भाग में एक बटा 1 लिख लीजिए और सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर दीजिए और बीच वाले का इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा और बटा बी में 1 का करेंगे तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए बाई बी कोई राशि रहेगी ना, तो अगर जो हर है वो आपका 2 भाग में बट रहा है ना, 2 भाग में बट गया अंश और हर में, तो आपको अंश वाले को भी 2 भाग में बांट लीजिए और सबसे नीचे वाले का ऊपर में, सब और बीच वाले का आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो 80 के साथ गुणा हो जाएगा और बी इस तरह से बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको कितना 4 को हमने यहाँ पर गुणा में भेज लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 अंश में और हर में हम लोग का कितना 25 गुणते सिर्फ 3 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 बार में विभाजित हो गया, ठीक है, 25 चौका 100 और देखिए 3 कमा 3, 3 5 15, ठीक है। तो देखिए बचा कितना, यहाँ पे 3 5 15, 50 बचा हुआ है, ठीक है, 50 बचा हुआ है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है और यहाँ पर भी 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 चौका 16 हो जाएगा और यहाँ पर आपस में गुणा हो जाएगा ना, 16 5 80 होता है, तो 16 का 5 में करेंगे, 16 5 80 और 0 भी लग जाएगा। इतना ये हम लोग का मूलधन निकल कर आया है, ठीक है, ये हम लोग का है मूलधन निकल कर आया कितना 800 रुपये निकल कर आया। चलिए और हम लोग देख लेते हैं क्या ज्ञात करना था हम लोग को ना। चलिए बस वही हम लोग को धन ही ज्ञात करना था, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि हम लोग को देखिए मूलधन यहाँ पर पूछा था कि किसी धन का हम लोग को वार्षिक ब्याज हम लोग को दे दिया था कि 6 से 1/4% है, ठीक है, और समय दे दिया था कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज भी हम लोग को दे दिया था, ठीक है। तो ये हम लोग को हो जाता है, ठीक है। धन ज्ञात कीजिए, मतलब वही हम लोग को मूलधन ज्ञात करना था, तो हमने लिख लिया कि मूलधन ज्ञात करना है। दर हम लोग को दिया था 6 से 1/4%, समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज कितना 150 रुपया दिया था। तो साधारण ब्याज के बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो हम लोग यहाँ पे मूलधन को यहीं पे रहने देंगे, बाकी यहाँ पर ये गुणा में थी, इधर हम देखिए यहाँ भागा में थे, इधर गुणा में हो गया, ठीक है। यहाँ पे दर गुणा में है मूलधन के, तो यहाँ पे भागा में चला है, यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे भागा में चला है, ठीक है। मूलधन के हिसाब से फार्मूला लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको गुणा भाग करके हल कर दिया, तो जो कि हम लोग का कितना 800 रुपये निकल कर आया। अतः यही हम लोग का मूलधन बना 800 रुपये। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। तो चलिए हम लोग को जो दिया हुआ है ना, देखिए मूलधन यही है 7200 का और यहाँ पे साधारण ब्याज हम लोग को दे दिया है
समय दिया 3 वर्ष। चलिए हम जो जो दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं मूलधन हम लोग को दिया हुआ है, मूलधन हमें दिया हुआ है 7,200, मूलधन बराबर 7,200, ठीक है। और यहाँ पे समय हम लोग को दे दिया है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को जो साधारण ब्याज मिला हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ब्याज, या साधारण ब्याज हम लोग लिख देते हैं, साधारण ब्याज हम लोग को दे दिया है कितना, 1,080 रुपया मिला है, ठीक है। और दर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। कितना परसेंट वार्षिक दर से मतलब हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर साधारण ब्याज है, ठीक है। कुछ नहीं दिया रहता है ना, मतलब ब्याज की दर यहाँ पर दिया हुआ है, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा ना तो ऑटोमेटिक बोलेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, मतलब साधारण ब्याज है, ठीक है। मूलधन गुणते दर गुणते समय होता है, ठीक है। और बटा कितना 100 होता है फार्मूला में, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को दर ज्ञात करना है, दर के हिसाब से हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो दर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बराबर को 10 साधारण ब्याज है तो ये तो रहेगा ही साधारण ब्याज, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग को दर के हिसाब से सिर्फ लिखना है ना, तो दर को यहीं पर रहने दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ है सब बराबर को दर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए दर को हमने रोक लिया तो यहाँ पे 100 भागा में, तो बराबर को दर कितना, यहाँ पे साधारण ब्याज के साथ गुणा में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पे मूलधन गुणे में इसके ना, यह भागा में चला जाएगा, मूलधन गुणा में, और समय भी भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मूलधन गुणते समय भी आ गया भागा में, ठीक है। चलिए दर कितना हो जाएगा, देखिए साधारण ब्याज हम लोग को दिया हुआ है कितना, 1,080 रुपया दिया था, तो हमने इसको लिख लिया, गुणते 100 हो गया। और बटा देखिए यहाँ पर हम लोग को मूलधन दिया हुआ है कितना, 7,200, और यहाँ पर समय हम लोग को 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर विभाजित हो रहा है तो हम लोग कटा पिटा लेते हैं। देखिए 100 से इसको भी विभाजित है, ये भी राशि और ये भी राशि विभाजित है, ठीक है। देखिए 100 1 100 हो जाएगा, एक बार में विभाजित हो गया। यहाँ से 100 7,200 है तो विभाजित करेंगे तो 200 डबल जीरो कट जाएगा, 72 बार जाएगा, ठीक है। नीचे हम लोग का 72 बचा। चलिए 3 से यह राशि विभाजित है ना, तो 3 से हम लोग इसको विभाजित कर देंगे। देखिए 3 1 3, यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, 10 है तो 9 बार चला गया, 3 3 9, तो 9 इसमें से घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1 और 8 18 हो जाएगा, तो 6 के लिए 18 होता है ना, तो 3 6 18 हो गया, और जीरो तो रहेगा ही, ठीक है। तो चलिए जो जो राशि बची हुई है ना हम लोग सबको लिख लेते हैं। देखिए 380 आपको अंश में बचा हुआ है, और यहाँ पर तो 100 विभाजित ही हो गया है, ठीक है, बटा, और यहाँ पर सिर्फ आपका 72 बचा हुआ है, ठीक है। देखिए जब हम लोग इसको विभाजित किए ना तो 3 3 9 हो गया, ठीक है, 3 बार तो चला गया, 1 और 8, 3 6 18 होता है ना, 3 6, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, और यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे हमने गलत थोड़ा सा लिख दिया था, 360 ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों राशियाँ 18 से विभाजित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 18 से विभाजित कर लेते हैं। देखिए 18 दूना 36 होता है ना, और 18 चौक 72 होता है, 18 से हम दोनों को विभाजित कर देंगे तो 18 चौक 72, और ये 18 दूना 36, तो दो यह तो विभाजित हो गया 18 दूना 36, लेकिन जीरो तो बचा ही रहेगा, तो 20 बटा 4 हो गया, 4 5 20, 4 1 4, 4 5 20, तो यहाँ पर 5 आया, ठीक है। दर हम लोग को कितना मिला, दर, अतः हम लोग लिख देंगे दर हम लोग का है 5%, ये प्रतिशत में आ गया, वार्षिक है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे थे समय वार्षिक वर्ष में था ना, तो ये भी हम लोग का वार्षिक है, अतः दर 5% वार्षिक है, ठीक है। देखिए हम लोग को प्रश्न दिया था ना, 7,200 रुपया था, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हम लोग को दे दिया था 1,080 रुपया, तो ब्याज की दर हम लोग को ज्ञात करना था। देखिए हम लोग को मूलधन दे दिया था 7,200, समय दिया 3 वर्ष, साधारण ब्याज दे दिया था 1,080, दर ज्ञात करना था। देखिए फार्मूला यही वाला याद रखेंगे मैं, ठीक है, एक ही याद रखेंगे तो काम हो जाएगा हम लोग का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, तो यहाँ पे दर के हिसाब से हमने फार्मूला लिख लिया, ठीक है। साधारण ब्याज हमको दिया था 1,080, ठीक है, गुणते हम 100, मूलधन कितना 7,200 गुणते 3, हमने इसको विभाजित कर दिया 3 से, तो यहाँ पे 360 बार में विभाजित हो गया है ना, 1,080 360 बार में विभाजित हो गया, 100 को यहाँ पे 7,200 को विभाजित किया है तो 72 बार में विभाजित हो गया, हर में 72 बचा हुआ है, तो हमने लिख लिया इसको 360 बटा 72। तो देख रहे हैं दोनों राशियाँ कितना 18 से विभाजित थी, 18 चौक 72, 18 दूना 36, तो यहाँ पर अंश में 20 बचा, हर में 4, 20 को हमने 4 से विभाजित कर दिया, 4 5 20 होता है, तो 5 बार में चला गया, दर हम लोग को निकल कर आया 5, अतः लिख देंगे, है ना। यहाँ पर इस संख्या में आएगा आपका, ठीक है, लेकिन इसको आप परसेंटेज में लिख लीजिएंगे अपने से, ठीक है, लिख लेंगे, अतः दर कितना 5% वार्षिक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना,
800 रुपये का 6/1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है ना, इतना रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मिश्र धन आपको दिया हुआ है कितना, 1150 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो 800 रुपया यहाँ पर आपका मूलधन है। मूलधन में से आप यहाँ पे घटा देंगे मिश्र धन में से ना, अपना यहाँ पे मूलधन घटा देंगे तो आपको ब्याज निकल कर आ जाएगा, क्योंकि मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन भी होता है और साथ में ब्याज भी होता है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को। चलिए तो हम लोग मूलधन लिख लेते हैं, है ना। मूलधन हमें दिया हुआ है 800 रुपये ना, और हम लोग को समय दे दिया है, ठीक है। समय 6/1/4 वर्ष, ठीक है। और हम लोग को मिश्र धन दिया हुआ है ना, मिश्र धन कितना 1150 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, दर हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए पहले तो हम लोग यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन में आपका मूलधन भी होता है, मूलधन प्लस आपका ब्याज भी होता है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर मिश्र धन हम लोग को दिया है कितना 1150 रुपया, ठीक है। और आपको मूलधन दे दिया है 800 रुपया, ठीक है, प्लस ब्याज, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो मूलधन है बराबर के इधर, इसको इधर भेज दीजिए, बराबर के इधर भेज देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। 1150 में से आप कितना 800 घटा देंगे, यही फार्मूला भी होता है ब्याज बराबर, ठीक है। मिश्र धन में से आप मूलधन घटा देंगे तो यही फार्मूला होता है ब्याज बराबर, ठीक है। तो हमने यहाँ इस तरह से वैल्यू रख कर ज्ञात कर लिया, ठीक है। 800 में से इसमें घटाएंगे तो 350 रुपये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 1150 में से आप घटाएंगे 800 को तो 350 निकल कर आ जाएगा, जो कि हम लोग का बनेगा ब्याज, ठीक है। चलिए एक बार सीधा करके हम लोग लिख लेते हैं, ब्याज बराबर 350, जो कि यह रुपया में बना, ठीक है। और हम लोग को ब्याज की दर ज्ञात करना है ना। चलिए फार्मूला क्या होता है ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। तो हम लोग को देखिए दर ज्ञात करना है ना, इसमें दर ज्ञात करना है, ठीक है। दर बराबर क्या हो जाएगा, चलिए हम दर के हिसाब से इस फार्मूले को लिख देते हैं। दर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साधारण ब्याज तो बराबर के उधर रहेगा ही, साधारण ब्याज, ठीक है। दर को रोक लेते हैं, बाकी सब भागा में तो इधर गुणा में चला जाएगा 100, ठीक है। 100 गुणा में चला गया, और यहाँ पर जो इसके गुणे में है सब भागे में चले जाएंगे। मूलधन गुणित समय, चलिए तो दर बराबर हो जाएगा हम लोग का साधारण ब्याज, हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। देखिए हम लोग को मिश्र धन दे दिया था और मूलधन दे दिया था, तो मिश्र धन में से आप मूलधन घटा देंगे ना तो आपको ब्याज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि हम लोग का कितना निकल कर रहा है 350 और गुणित 100 हो गया। साधारण ब्याज कितना 350 रुपया गुणित 100 और बटा मूलधन हम लोग को दिया था 800 रुपये ना, ठीक है। और समय हम लोग को दिया था कितना 6/1/4 वर्ष दिया था। चलिए थोड़ा इसको हम लोग और हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए 100 से इसको हम लोग विभाजित ही कर देते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। 100 × 100 100 8 है 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा 350 और बटा 8 बचा हुआ है, इसको हम लोग आंशिक भिन्न है, इसको आंसर हर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 चौको 24 1 25 हो जाएगा, ठीक है। और जो हर में 4 आएगा उसको अंश में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, अंश में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग विभाजित कर लेते हैं। देखिए 4 × 4 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग पहले एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है। ऊपर कितना 350 बचा हुआ है और 2 गुणते 25 ना, 25 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। नीचे का कितना हो गया 50 हो गया, 25 दूना 50, यहाँ पे कितना 350 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे ना हम लोग, तो 5 से भाग देंगे। देखिए 0 तो 0 विभाजित हो जाएगा, 10 से मान लेते हैं इसको विभाजित कर दिए, अब 10 को इसको भी, ठीक है। तो 5 और 35 बचा, 5 7 35, सिर्फ आपका 7 बचेगा, ठीक है। दर हम लोग का निकल कर रहा है कितना, अतः दर 7% वार्षिक है, वर्ष में दिया था वार्षिक होगा, ठीक है। इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना। 800 रुपये का 6/1/4 वर्ष में मिश्र धन कितना 1100 दिया, 1150 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूलधन इतना दिया था 800 रुपया, समय दिया था 6/1/4 वर्ष, मिश्र धन कितना 1150 रुपया दिया था। तो हम लोगों ने दर ज्ञात करना था हम लोग को, ठीक है। तो मिश्र धन में क्या होता है मूलधन और ब्याज होता है,
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, मिश्र धन में से मूलधन घटाकर ब्याज निकाल दिया। ठीक है, ब्याज जो क्या है हम लोग का 350 रुपया। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। दर के हिसाब से हमने लिख लिया, तो साधारण ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय। ठीक है, बाकी हमने सबका वैल्यू रखा और कटा पीटा दिया इस तरह से, तो दर का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, अतः दर बराबर 7% वार्षिक है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, कितने समय में 7,500 का 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब कितने, मूलधन इतना है, वार्षिक दर इतना लगा है, साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा 4,125 रुपया। ठीक है, हम लोग को समय ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग हल लिख देते हैं। हल हम लोग 7 वाले प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को दे दिया है ना कि कितने समय में, हम लोग को यही मूलधन है। ठीक है, इसी मूलधन की बात किया है कि कितने समय में कितना हो जाएगा, 4 सही मतलब 4,125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 11% वार्षिक दर से मूलधन हम लोग को दे दिया है 7,500 रुपया दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दर दे दिया है कितना, 11% वार्षिक। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर साधारण ब्याज हम लोग को दे दिया है, साधारण 4,125 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को समय ज्ञात करना है ना, कितने समय में यह होगा। ठीक है, चलिए तो समय के हिसाब से हम फार्मूला सीधा लिख देते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ब्याज हम लिख देते हैं, ब्याज गुणित 100 और बटा आपका हो जाएगा मूलधन, मूलधन गुणित आपका दर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 75 करके इसको लिख लीजिए, यहीं आ जाएगा। समय बराबर ब्याज, साधारण ब्याज रहेगा, साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित कितना दर। ठीक है, चलिए यहाँ पर ब्याज हम लोग का दे दिया, साधारण ब्याज कितना 4,125 रुपया के बारे में पूछा था, 100 गुणित 100 और मूलधन हम लोग को कितना है 7,500 रुपया है। ठीक है, और दर दे दिया कितना 11% वार्षिक। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं। देखिए 100 100 हो जाएगा, यहाँ पे विभाजित कर देगा 00 को, यहाँ पे 75 बचेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं, कितना 75 नीचे बचा हुआ है और यहाँ पे 100 विभाजित हो गया, अभी 11 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 से ये दोनों विभाजित हो रही है, दोनों राशि। ठीक है, तो 5 से हम लोग इन दोनों को विभाजित कर देखें, 5 को इसको विभाजित कर देंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 कमा 5 एक बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा 5 और 5 5 25 15 हो जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है, इसको 5 से विभाजित कर दिया ना तो 15 बार में गया। ठीक है, 5 को इससे विभाजित कर देते हैं। देखिए 5 9 8 40। ठीक है, 8 बार तो चला ही जाएगा, 5 9 8 40 हो गया, 1 और 2 12 बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 दूना 10, फिर 2 बचा हुआ है और फिर 5, तो 5 5 कितना 25 हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं 825 हो गया और बटा 15 हो गया और गुणते 11 हो गया। चलिए अब इसको ना हम लोग 15 से विभाजित कर लेते हैं। देखिए 15 कमा 15 हो जाएगा और 15 को 30 यहाँ पर 64 75 बार में चला, मतलब 5 बार चला जाएगा। 15 5 75 होता है ना, तो 75 हो गया। 75 82 में से आप 75 घटाएंगे ना तो आपका निकल कर आएगा 7। ठीक है, और 7 और 5 फिर 75 हो जाएगा, फिर 15 5 75 55 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग विभाजित करेंगे ना, 15 से इसमें भाग देंगे तो पहले 15 बार जाएगा 75 और 82 में से 75 घटाएंगे तो आपका निकल कर आएगा 7। ठीक है, और 7 5 75 हो जाएगा, फिर आपका फिर 15 5 55 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 55 और बटा 11 बचा हुआ है, तो 11 कम 11 11 5 55 5 बार में विभाजित हो जा रहा है पूरा। तो समय हम लोग को कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया, जो कि यही हम लोग का वर्ष बन जाएगा। ठीक है, अतः समय यहीं पर वर्ष लिख देते हैं हम। ठीक है, अतः समय बराबर कितना 5 वर्ष। चलिए तो हमें प्रश्न दिया था ना 7,500 का 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना 4,150 हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में हम लोग को पूछा था कि समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन हम लोग को दे दिया था 7,500 रुपया। ठीक है, 7,500 दिया था और हम लोग को दर बोला था कि 11% वार्षिक था, तो यहाँ पे समय हम लोग का वर्ष ही निकल कर आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना 4,105 रुपया, समय ज्ञात करना, समय बराबर हमने फार्मूला लिख लिया, ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित दर। ठीक है, बाकी यहाँ पे सबका वैल्यू रखा। ठीक है, इस तरह से कटा पिटा दिया सबको, तो यहाँ पर हम लोग को 5 निकल कर आ गया। ठीक है, जो कि हम लोग का समय है, अतः हम लोग का समय कितना 5 वर्ष लगेगा। देखिए 5 वर्ष का समय लगेगा ना, 7,500 रुपये को आप 11% वार्षिक दर के ब्याज से देंगे ना, तो साधारण ब्याज आपका इतना प्राप्त होगा। ठीक है, 4,125 रुपये, तो हम लोग का समय कितना 5 वर्ष निकल गया है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है ना
कि 1200 का 5.5 वर्ष में मिश्र धन कितना 1860 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को मूलधन दिया हुआ है ना कि 1200 रुपया है, इसका मिश्र धन दे दिया इतना, मिश्र धन में से हम लोग मूलधन घटा देंगे तो हम लोग को ब्याज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे मूलधन भी दिया हुआ है और वर्ष यहाँ पे समय भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ब्याज की दर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8वां वाले प्रश्न को। चलिए, तो हमें मूलधन दे दिया है ना, मूलधन हमें दिया हुआ है कितना 1200 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हम लोग को समय दे दिया है 5.5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को मिश्रधन दे दिया है, मिश्रधन 1860 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को देखिए ब्याज की दर हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए, दर बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और देखिए हम लोग को ना मिश्र धन में ना मूलधन और ब्याज भी छिपा रहता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए ब्याज यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ब्याज कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, मिश्र धन में से, ठीक है, आप मूलधन घटा देंगे ना, ठीक है, तो वही होता है हम लोग का ब्याज। ठीक है, मिश्र धन हम लोग को दिया हुआ है 1860 रुपया और यहाँ पे मूलधन है 1200। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर 1200 आप घटा देते हैं ना तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा कितना 660 रुपया निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 में से आप 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 660 बचेगा, इतना ही रुपया ब्याज बना। चलिए, तो हम लोगों ने ब्याज निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए बाकी फार्मूले पे हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, देखिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर हो जाएगा ब्याज। ठीक है, ब्याज गुणते 100। ठीक है, और बटा मूलधन, मूलधन गुणते समय। ठीक है, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणते 100 बटा मूलधन गुणते समय। ठीक है, अगर नहीं आएगा फार्मूला तो क्या करेंगे, मूलधन बराबर यहाँ पे साधारण ब्याज का फार्मूला लगाकर 75 अगर आप इस तरह ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। दर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को देखिए ब्याज दिया हुआ है 660 रुपये निकल कर आया था और यहाँ पे 100 तो रहेगा ही, फार्मूले में ही होता है। यहाँ पे मूलधन कितना हम लोग का था 1200 था और यहाँ पर समय दे दिया था कितना 5.5 वर्ष। ठीक है, तो चलिए 5.5 हम लोग लिख लेते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे 100 यहाँ विभाजित है ना, तो 100 एकमा 100 हो जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 660 बचेगा और यहाँ पे 12 बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बदल लेते हैं कितना 5 दूना 10 1 11, 11 बटा 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंश और हर में आ गया ना, तो यहाँ पर जो 2 है ना भागा में 1 गुणा में चला जाएगा। ठीक है, 6 गुणते 2 हो जाएगा और बटे कितना 12 और गुणते 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 6 का 12, 6 बार में विभाजित हो गया और 11 6 का 66 होता है तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंश में क्या बचा 60 बचा और हर में कितना 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दाम में 60 हो जाएगा, 10 बार में विभाजित हो जाएगा, 10 निकल कर आ गया। ठीक है, दर बराबर हम लोग का है 10% है। ठीक है, अतः दर 10% वार्षिक है। ठीक है, देखिए हमें प्रश्न दिया था ना कि 1200 रुपये था। ठीक है, 5.5 वर्ष समय दे दिया था हम लोग को, मिश्रधन दे दिया था। तो मिश्रधन में होता है मूलधन होता है, मतलब जितना रुपया आप दिए रहते हैं किसी को और साथ में उसका ब्याज भी रहता है मिश्रधन में, जितना रुपया आप वापस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रधन दिया था हम लोग को, मूलधन दिया इतना रुपया था और हम लोग को ब्याज की दर ज्ञात करना था। ठीक है, तो मूलधन हमने लिख लिया और समय भी दे दिया। ठीक है, मिश्रधन कितना 1860 रुपया दिया था, तो दर हम लोग को ज्ञात करना था। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन में से मूलधन आप घटा देंगे तो आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो फार्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुणते 100 बटा मूलधन गुणते समय। ठीक है, बाकी हमने सबका वैल्यू रखा, हल कर दिया, 10 आ गया। तो दर हम लोग का कितना है 10% वार्षिक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है ना, कितने समय में 350 रुपया 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 350 रुपया आपके पास है, मूलधन है आपका, यह चाह रहा है कितना हो जाए 385 रुपया हो जाए। ठीक है, तो यह मिश्र धन है, इसमें से हम लोग मूलधन घटा देंगे तो हम लोग को ब्याज निकल कर आ जाएगा। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 9वां प्रश्न को। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि ये इतना रुपया है आपके पास। ठीक है, समय तो हम लोग को पूछा ही है कि क्या समय लगेगा। ठीक है, समय क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को दे दिया है मूलधन जो कि दिया हुआ है 350 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पे ब्याज की दर दिया हुआ है। ठीक है, दर कितना 2.5% दिया हुआ है, 2.5%
मतलब 100 रुपया रहेगा तो 2.5 रुपया उसको बढ़ा कर देना पड़ेगा, ठीक है, यही मतलब होता है इसका, ठीक है। तो दर से कितना, ये इतना होना चाह रहा है, ठीक है, मिश्र धन 385 है ना, 385 रुपया। देखिए आप समय पूछा है आपको, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है कितना रुपया, ठीक है, 350 रुपया, 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है, और मिश्र धन ये चाह रहा है कितना, 385 रुपया चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहले यहाँ से ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन में से आप मूलधन घटा देंगे ना, मिश्र धन ऋण मूलधन, तो आपको निकल कर आ जाएगा कि ब्याज क्या है, ठीक है। तो मिश्र धन हम लोग का 385 रुपया है, और इसमें से हम लोग मूलधन घटा दें 350 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर 385 में से 350 रुपया घटाएंगे ना, तो यहाँ पर तो 5 ही हो जाएगा इकाई के स्थान पे, और दहाई के स्थान पे से 8 में से आप 5 घटाएंगे ना, तो 5 3 8 होता है, तो 35 निकल कर आया। यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज हम लोग का कितना निकल कर आया, जो कि है 35 रुपया। चलिए तो हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज जो दिया हुआ है साधारण ब्याज, और गुणित 100 हो जाएगा, और आपका जो मूलधन रहेगा वो हो जाएगा मूलधन गुणित दर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग को फार्मूला रख लेते हैं, ब्याज देखिए दिया हुआ हम लोग का 35 रुपया है, और गुणित 100 फार्मूला में रहता है, ठीक है। और मूलधन हम लोग को कितना था, 350 रुपया था, ठीक है, 350 रुपया था, और दर हम लोग को दे दिया था ना 2.5% था, तो 2.5 रख देंगे यहाँ पे। देख रहे हैं कि यहाँ पर 35 से भी विभाजित है ना, 35 दहा में कितना हो जाएगा 350, 10 बार जाएगा, और चलिए 10 को यहाँ पर ना 100 से हम लोग विभाजित ही कर लेते हैं, 10 यहाँ पर विभाजित कर देंगे, एक जीरो कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर विभाजित किया 35 को 350 से, तो 10 बार में विभाजित हो गया, और 10 को हमने 100 से विभाजित कर दिया, अंश में सिर्फ 10 बचा हुआ है। और यहाँ पे 2.5 का मतलब 5/2 होता है, देखिए 2 दूना 4 1 5, और 2 क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर विभाजित ही हम कर देते हैं, 5 दूना 10, 2 दूना सिर्फ 4 बचा हुआ है, 2 गुणते 2 बचेगा, 2 दूना 4 हो गया। समय हम लोग का निकल कर आया, जो कि वर्ष है, ठीक है। अतः समय 4 वर्ष लगेगा, ठीक है, 4 वर्ष। देखिए हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना, 350 रुपया है, और 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से वह कितना 385 रुपया करना चाह रहा था, ठीक है। समय ज्ञात करना था हम लोग को, मूलधन था 350 रुपया, और दर दिया था 2.5% वार्षिक था, ठीक है, और मिश्र धन दिया था कि 385 रुपया। तो ब्याज हम लोग क्या कर देंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो यह हम लोग के ब्याज निकल कर गया। फार्मूला हो जाएगा समय बराबर ब्याज गुणते 100 है ना, बटा मूलधन गुणते दर, और यहाँ पर हमने सबका वैल्यू रख लिया, बाकी कटा पिटा दिया, तो जो कि 4 निकल कर आया। तो हम लोग का कितना 4 वर्ष, मतलब 4 वर्ष समय लगेगा, है ना, 4 वर्ष समय लगेगा। 350 रुपया का 2.5% वार्षिक दर की दर से 385 रुपया करने में कितना, 350 को 385 करने में 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना समय 4 वर्ष लगेगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है ना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये का ना 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 10वां वाले प्रश्न को। देखिए यह इसका ना कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से देना चाह रहा है पैसे, ठीक है, 200 रुपये, इसका 3 गुना करना चाह रहा है। 3 गुना मतलब 200 का 200 में आप 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 600 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यह 600 रुपये पे आना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को देखिए यहाँ पर दिया है ना वार्षिक दर, चलिए हम लोग को यहाँ पे कितने समय में, चलिए यहाँ पर समय हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि दर दिया हुआ हम लोग, दर हम लोग को दे दिया 10% वार्षिक, ठीक है। और हम लोग को ना यहाँ पर मूलधन ये दिया हुआ है कि मूलधन है 200 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर मिश्र धन यह पाना चाह रहा है, ठीक है, मिश्र धन यह पाना चाह रहा है, इसका 200 का ना यह 3 गुना पाना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए 3 गुना कर देते हैं, 3 गुणते 200 मतलब 3 दूना यह 600 रुपये प्राप्त करना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ब्याज क्या हो जाएगा, हम लोग मिश्र धन में से ना 600 रुपये में से यहाँ पर इसका मूलधन घटा देंगे, ठीक है, 200 रुपये, जो कि निकल कर रहा है हम लोग का कितना 400, ठीक है। तो ब्याज हम लोग का निकल कर आ गया कितना 400 रुपया निकल कर आ गया, ठीक है। मिश्र धन में से हमने क्या कर दिया, मूलधन को घटा दिया, तो 400 रुपये कमाना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 200 रुपया था, और यहाँ पर हम लोग का ब्याज भी निकल गया। और चलिए हम लोग को समय निकालना है ना, समय के हिसाब से फार्मूला लिख देते हैं हम। समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणित 100,
ठीक है, बटा मूलधन, ठीक है, मूलधन जो रहेगा और यहाँ पे जो दर रहेगा, ठीक है। चलिए सबका हम लोग वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। ब्याज हम लोग का ये 400 रुपया निकल कर आया, ठीक है। और गुणते समय नहीं, यहाँ पे गुणते 100 तो फार्मूले में रहेगा। और मूलधन हम लोग का कितना है, 200 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर दर रखना है ना हम लोग को। चलिए दर कितना दिया था, 10% वार्षिक दिया था, 10 रखना है, ठीक है। चलिए बाकी इन सबको हम लोग विभाजित कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको विभाजित कर देंगे 100 से ना, 100 एकमा 100, 100 दाम मतलब 100 दूना 200 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 20 बचा हुआ है अभी, ठीक है। चलिए यहाँ पर अंश में सिर्फ 400 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 गुणते 10 मतलब 20 बचा हुआ है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर 10 से विभाजित कर देंगे, यहाँ पे जीरो विभाजित हो जाएगा 40 बटा, चलिए यहाँ पर 20 था, यहाँ पर अंश में 40 था, ठीक है। यहाँ पे 10 से हमने भाग दे दिया तो ये 40 हो गया या 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 एकमा 2, यहाँ पे 20 बार में ये पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। समय हम लोग को जो निकल कर आया, ठीक है, ये 20 वर्ष है, ठीक है। अतः हम लोग लिखना रहेगा तो लिख देंगे, अतः कितना 20 वर्ष समय लगेगा, है ना। मतलब जो आपकी राशि थी 200 रुपये, ठीक है, उसको आप 3 गुना करना चाह रहे हैं ना, तो आपको 20 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये का ना 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए समय ज्ञात करना था, दर दिया था कि 10% वार्षिक, मूलधन हम लोग को दिया था 200 रुपये, और इसका मिश्र धन करना चाह रहा था इसका 3 गुना, तो 600 रुपये है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन में से हमने मूलधन घटा दिया ना, तो वही हम लोग का निकल कर आ गया ब्याज, ठीक है, जो कि 400 रुपये है। तो समय बराबर हो गया ब्याज गुणते 100 बटा मूलधन गुणते दर, ठीक है। और यहाँ पर हमने सबका वैल्यू रखा और सबको विभाजित कर दिया तो 20 आया। समय हम लोग क्या इतना निकल गया, कितना है 20 वर्ष, ठीक है। तो 20 वर्ष समय लगेगा, ठीक है, किसी राशि का यहाँ पे जो 10% वार्षिक दर से 200 का 3 गुना करने में, ठीक है, आपको 20 वर्ष का समय लगेगा। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है ना, मतलब कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं ना, उस पर 500 रुपया लिखा गया है और 10% बट्टी की पर बेच दिया गया है, मतलब 10% का उस पर छूट दे दिया गया है, ठीक है। हमेशा अंकित मूल्य पर भी छूट लगेगा, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे ना, 500 रुपये में, और इसका हम लोग क्या करेंगे 10% बट्टा निकाल देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग इसमें से घटा देंगे, ठीक है, अंकित मूल्य में से, और जितना का रहेगा विक्रय मूल्य हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 11 वाले प्रश्न को। हमें दिया हुआ है अंकित मूल्य हम लोग को दिया हुआ है ना 500 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रुपया का चिन्ह बना देते हैं 500, ठीक है। और यहाँ पे 10% ये छूट पर बेच रहा है ना, तो इसी का जो अंकित मूल्य का होता है ना, इसी पर छूट लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग बट्टा निकाल देते हैं, है ना, कितना रुपया, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि अंकित मूल्य का कितना 10% है, 10%। चलिए तो हम लोग बट्टा राशि जो है हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य पर ही लगेगा हमेशा, तो 500 और का मतलब गुणा 10% का मतलब बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको 100 से विभाजित कर दे रहे हैं ना, तो 100 एकमा 100, 100 पाँचे 500, ठीक है। तो ऊपर 5 गुणते 10 बचा हुआ है, ठीक है, 10 पाँचे 50, बट्टा उसका निकल कर आया, मतलब इतना रुपया वो छोड़ दे रहा है, ठीक है, 50 रुपये का उस पर, ठीक है। तो चलिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य में से आप ये घटा देंगे ना, यहाँ पर अंकित हम लोग सीधा विक्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य में से आप घटा देंगे बट्टा, ठीक है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अंकित मूल्य में से जितना आप छोड़ दे रहे हैं घटा देंगे, ठीक है। तो वहीं आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा कि मतलब आपने कितना रुपये में उसको बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर 500 रुपया था, ठीक है, और यहाँ पर से हम लोग घटा देते हैं 50 रुपया, तो जो कि आ जाएगा आपका 450 रुपया, ठीक है। यही हम लोग का बना विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपया था, ठीक है, 500 रुपये की उस पर लिखा था, और उस पर वो छूट दे रहा था 10% का, ठीक है। बट्टे का 10% बट्टे पर बेचा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस अंकित मूल्य पर हमेशा लगेगा छूट, ठीक है। तो यहाँ पर 500 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे गुणते हमने लिख दिया कि 10% का मतलब 10/100। तो हमने बट्टा का राशि जो इतना छूट दे रहा था ना 50 रुपया दे रहा था,
तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा बराबर कितना, 500 में से 50 रुपये घटा देंगे तो 450 निकल गया, इतने में ही वो बेचा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, अतः वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 450 रुपया है। ठीक है, और इसका आप आंसर मिलाएंगे ना उत्तरमाला में, जिसका उत्तरमाला गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है ना, इतना रुपये में उसने बेचा हुआ है। ठीक है, और जितना भी अंकित मूल्य था ना, उससे बोला है कि अब 25% बट्टे पर बेची गई है ना, 25% छूट देकर बेचा हुआ है ना। बेचा है तो मतलब 420 रुपया वो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो अंकित मूल्य था उससे 25% छूट दिया था। ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं 12 वाले प्रश्न को, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना पहले हम लोग, चलिए जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। विक्रय मूल्य दिया हुआ है हम लोग को, विक्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है कितना, 420 रुपया है। ठीक है, और यहाँ 25% बट्टे पर बेचा हुआ है। चलिए ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ना, माना घड़ी है ना, चलिए माना हम लोग घड़ी का अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो विक्रय मूल्य कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिए हम लोग, आप लोग जैसे 100 रुपये का कोई वस्तु हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य में से आप बट्टा जो रहता है ना, बट्टा की राशि आप घटा देते हैं। ठीक है, तो यक्स का यहाँ पर आपको छूट दे रहा था कितना, 25% ना, तो चलिए का लिख देते हैं, का 25% बट्टा। ठीक है, मतलब इसमें जो भी अंकित मूल्य रहता है, मतलब जितना पॉकेट पर लिखा हुआ है 100 रुपया, उसका आप 25% छूट देंगे तो वही आता है विक्रय मूल्य हम लोग का, जो कि है 420 रुपया ना। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना, 420 रुपया है। एक बार हम इस फार्मूले को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अंकित मूल्य में से आप बट्टा की राशि घटा देंगे ना, तो वही होता है विक्रय मूल्य आपका। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह 100 रुपये अंकित किया गया, इसका आप जितना 25% इस पर छूट देकर 420 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य जो भी रहता है उसमें जो भी आप छूट दे रहे हैं, छूट घटा देंगे तो वही हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यक्स हो गया ऋण, और देखिए यक्स का मतलब गुणा, और 25 और परसेंट का मतलब बटा 100। ठीक है, बराबर हमें 420 रुपया दिया हुआ है ना, यक्स और ऋण। देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो यक्स बटा 4 हो गया, बराबर 420 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर चलिए हम लोग बटाई करके लसा ले लेते हैं, 4 लसा हो गया, 1 से 4 भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 में 1 से गुणा कर देंगे, ये 4 एक्स हो गया ऋण, 4 से 4 विभाजित हो जाएगा एक्स, मतलब ये 4 से 4 विभाजित हो जाएगा, एक बार जाएगा, मतलब 1 का एक्स में गुणा कर देंगे एक्स हो जाएगा। ठीक है, 420। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और हल करते हैं। देखिए 4 एक्स में से आप एक्स घटा देंगे ना, तो 3 एक्स बचेगा, और हर में ना 4 बचा हुआ है, बटा बराबर 420 है। ठीक है, जो गुणा में इधर भागा में चला जाएगा, जो भागा में गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में भागा में चलाएगा 420। ठीक है, यहाँ भागा में तो यह 4 गुणा में चला गया, और यह हर में चला गया 3 ना, तो 3 से यहाँ पर 420 को हम विभाजित कर देते हैं। ठीक है, 3 का 3 है ना, 1 2 12 बचेगा, 3 चौको 12 होता है, 140 बचा, और यहाँ पे 4 भी बचा हुआ है। ठीक है, इसको हमने विभाजित कर दिया है, तो यक्स का वैल्यू कितना, 140 गुणते 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे ना, 4 का 0 में तो 0, 4 चौको 16 का 6। ठीक है, हाथ में लगा 1, 4 का 4 1 5, 560 रुपया था यक्स, बराबर 560 रुपया। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः घड़ी का अंकित मूल्य कितना मूल्य रहेगा, 560 रुपया है। चलिए, तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, एक घड़ी का विक्रय मूल्य हमको दे दिया था कि 420 रुपये में बेचा है, और इसको बेचा था 25% की छूट पर ना, मतलब बट्टे का बता दिया था कि 25% बट्टे पर बेची गई है। ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया कि विक्रय मूल्य 420 रुपया था, माना घड़ी पर अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया था। तो देखिए अंकित मूल्य जो रहता है, आप जितना छूट देते हैं उसको घटा देते हैं, और उतना में बेचते हैं आप। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य में आप अपने बट्टे की राशि जो है घटा देंगे, तो ये होता है विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा बराबर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, बाकी हमने इसको यक्स माना था, यक्स का कितना 25%, मतलब 25 बटा 100 हो गया,
बाकी इसको हमने हल कर दिया तो यक्स का वैल्यू हम लोग का कितना आया, यहाँ पर आया 560 रुपया, ठीक है। अतः घड़ी पर अंकित मूल्य कितना 560 रुपया। चलिए इसको हम लोगों ने सही किया कि नहीं एक बार हम आपको चेक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर कोई पैकेट है, मतलब मान लेते हैं घड़ी है, ठीक है। घड़ी को आप खरीद रहे हैं ना, उस पर अंकित मूल्य हमने ज्ञात किया कि 560 रुपया है, ठीक है। और इसको आप बेचे थे ना 25% की छूट पर बेचे हुए हैं, ठीक है। 560 रुपया इसके पैकेट पर लिखा है, ठीक है। आप इसको 25% छूट पर बेचे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग 25% निकालते हैं ना। 560 रुपया का हम लोग ना 25% निकालते हैं, ठीक है। 25%, ठीक है। 25/100 है ना, इसी का हम लोग 25% निकाल रहे हैं। बट्टी की राशि मतलब कितना रुपया इसमें से घटाना है, ठीक है। छूट दे रहा है ना वो, ठीक है। तो देखिए 25 चौका 100 होता है, तो 4 बार में विभाजित हो गया। यहाँ पर 4 को हमको इसको विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 560/4 से इसमें भाग देना बाकी है। तो देखिए 4 कमा 4 एक बार तो चला ही जाएगा, 16 बचा। फिर 4 चौको कितना, 4 चौको 16 और 0 140 तो बचेगा ही। आपने इस पर देखिए 560 रुपया पैकेट पर लिखा था, ठीक है। और इसका हमने कितना 25% जो छूट था यही बट्टा था उसका, ठीक है। बट्टा हमने निकाला तो जो किया है कितना हम लोग का 140 रुपया निकल कर आया, ठीक है। तो 140 रुपया इसमें से हम घटाते हैं। देखिए 560 रुपया में से हम ना 140 रुपया घटा देते हैं, देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जितना का आपने बेचा है, ठीक है। 0 यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे 2, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, देख रहे थे कि आप कितना 420 रुपये आ रहा है, मतलब इतने रुपये में आपने उसको बेचा था, ठीक है। मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। और इसका भी आप इस प्रश्न का भी आप उत्तर मिला लीजिएगा, ठीक है। उत्तरमाला में इसका भी गलत दिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना, घड़ी पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 560 रुपया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपया है, ठीक है। 830 रुपया उस पर लिखा हुआ है। यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टे पर देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर 830 रुपया उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका 20% हम लोग निकाल देंगे और इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो वही हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 13 वाले प्रश्न को। चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं अंकित मूल्य, है ना। अंकित मूल्य हम लोग को दिया था 830 रुपया है, ठीक है। और 20% बट्टा पर देता है, तो हम चलिए बट्टे की राशि हम लोग लिख देते हैं। बट्टे की राशि मतलब कितना रुपया छूट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसी पर लगा, इसी पर 830 का यह छूट दे रहा है ना 20%, ठीक है। तो 20% इसको हम लोग याद कर लेते हैं कितना बन रहा है, ठीक है। तो चलिए 830 और का मतलब गुणा 20/100, प्रतिशत का मतलब बटा 100 हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं 1 0 यहाँ से विभाजित है, 1 0 यहाँ से विभाजित है, ठीक है। मतलब हम लोग 10 से इसे विभाजित करेंगे, 10 को इसको, ठीक है। बाकी हमने इसको विभाजित कर दिया, डबल 0 कट गया। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 83 गुणते 2 बचा हुआ है, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 2 तिहाई 6 और 8 दूना 16, ठीक है। इतना 166 रुपया उसको छूट दे रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बट्टे की राशि। बट्टे की राशि 166 रुपया छूट दिया ना, तो यहाँ पर वो विक्रय मूल्य हम लोग क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य में से आप ना बट्टे की राशि घटा देंगे ना तो वही हो जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य है ना, और जो अपना छूट है वो घटा दीजिए और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बट्टा। चलिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना 830 रुपया था, इसमें से 166 रुपया घटा देना है ना। तो यहाँ पर घटाएंगे 10, 10 में से कितना 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर एक हासिल ले लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हासिल ले लिया गया और फिर एक यहाँ से घट जाएगा तो 6 बचेगा, 664 रुपया बचा, ठीक है। विक्रय मूल्य हम लोग इतना ही रुपया बना, ठीक है। चलिए यहाँ पे रुपया लिख देते हैं, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य कितना 664 रुपया है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, एक सिलाई मशीन पर 830 रुपया का मूल्य छपा था, है ना। दुकानदार ने ग्राहक को 20% बट्टे पर देता है, तो मशीन का हम लोग को विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। देखिए अंकित मूल्य 830 रुपया था और बट्टे की राशि हम लोगों ने इसका ना 20% छूट दे रहा था, तो इस लिख देंगे 830 का 20%। तो हमने बाकी इसको हल कर दिया तो 166 रुपया, मतलब हम लोग को पता चल गया कि 166 रुपया किस पे छूट दे रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य में से आप छूट घटा देंगे अपना, ठीक है। बट्टा घटा दिया तो हम लोग का जो कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 664 रुपया। अतः सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य कितना है 664 रुपया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया।
चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब उस पर लिखा हुआ है 75 रुपया, दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है, ठीक है। वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है, ठीक है। चलिए हम लोग हल 14 वाले करने वाले। देखिए अंकित मूल्य मतलब उस पर लिखा हुआ है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अंकित मूल्य, जो कि है 75 रुपया, ठीक है, 75 रुपया। तो विक्रय मूल्य हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और विक्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है ना कि 60 रुपये में बेचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप 60 रुपये में कोई 75 रुपया लिखा था, आप 60 रुपये में बेचे हैं, तो कितना रुपये का इसमें डिफरेंस आ रहा है, वही हो गया हम लोग का बट्टा, छूट आपने दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे बट्टा, छूट आपने दिया था, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य आप घटा देंगे, ठीक है। तो अंकित मूल्य उस पर 75 रुपया लिखा था, आपने 60 रुपये का ही बेचा है उसको, तो यहाँ पर आपने उसको 15 रुपये का छूट दे दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को बट्टा प्रतिशत लिखना रहता है ना, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बट्टा प्रतिशत। तो देखिए बट्टा प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, अंश में लिखते हैं बट्टा, और जो अंकित मूल्य रहता है उस पर हमेशा ज्ञात करते हैं बट्टा, ठीक है, अंकित मूल्य और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, यही फार्मूला होता है। ये जो भी आएगा बट्टा प्रतिशत आपका निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे 15 हो गया, अंकित मूल्य उस पर कितना था 75, और 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कमा 15 और 15 पाँच 75 होता है, ठीक है। तो हर में कितना 5 आ गया है ना, बराबर 100/5 अभी बचा हुआ है, ठीक है। 100 से विभाजित कर देंगे इसको ना 5 को, तो 5 कमा 5, 5 दूना 10 हो जाए, तो 20 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20% निकल कर आया, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः बट्टा प्रतिशत कितना 20% है, ठीक है। चलिए हमें प्रश्न दिया था ना, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये है और दुकानदार 60 रुपये में बेचता है, वो कितने प्रतिशत छूट प्रदान करता है, ठीक है। तो हमने अंकित मूल्य 75 रुपया लिख लिया, विक्रय मूल्य 60 रुपये में बेचा था, तो बट्टा कितना हो जाएगा 75 रुपया लिखा था, अब 60 रुपये बेचे हैं, तो निकल कर आ गया, हमने 75 में से 60 घटा दिया, जो कि आएगा 15 रुपया। बट्टा प्रतिशत कितना निकल कर आया, बट्टा रखेंगे है ना, जितना आपने छूट दिया हुआ और अंकित मूल्य पर हमेशा निकालते हैं गुणते 100, ठीक है। बाकी इसको हमने कर दिया तो 20 आया, अतः हमको यहाँ पर ये लिख देना चाहिए था, अतः दुकानदार को, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम काट ही देते हैं और लिख देते हैं, अतः दुकानदार ने पुस्तक कितना 20% छूट पर बेची, ठीक है, छूट पर बेची, ठीक है, 20% का छूट दे देता। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपया है ना, तथा ग्राहक को 450 रुपये में उपलब्ध है ना, मतलब बेच इतना रुपया में रहा है, 500 रुपया उस पर लिखा हुआ है पैकेट पर, और यहाँ पर लिखा है कि 450 रुपये में उसको दे रहा है, ठीक है। बताइए उस पर कितना है ना प्रतिशत की दर से बट्टा दिया जाता है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल 15 वाले करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर 500 में से यहाँ पर 500 रुपया उस पर लिखा गया है, और 450 रुपया उसमें बेच दे रहा है, मतलब 50 रुपया उसका निकल कर आया बट्टा की राशि, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं, अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है, अंकित मूल्य जो कि हमें दिया हुआ है 500 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे उपलब्ध है, ग्राहक को उपलब्ध है, मतलब यह बेच रहा है इतने में, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया है हम लोग को 450 रुपये में, ठीक है। और देखिए तो हम लोग बट्टा की राशि निकाल लेते हैं, है ना। बट्टा क्या हो जाएगा, 500 रुपया उस पर लिखा है, 450 में बेच दे रहे हो, ठीक है, 50 रुपया छूट दे रहे हो उस पर, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अंकित, तो अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा दोगे, ठीक है। चलिए अंकित मूल्य उस पर कितना है 500 रुपया, और आपने बेचे उसको 450 रुपये में ही दिया है, तो मतलब 50 रुपये आ गया, ठीक है, जो कि आप उसको छूट दे रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग लिख देते हैं बट्टा प्रतिशत ना, बट्टा प्रतिशत हो जाएगा जो जितना आप छूट दिए हुए हैं, ठीक है, बट्टा लिख दीजिए, और अंकित मूल्य पर हमेशा ज्ञात करते हैं इसको, ठीक है, अंकित मूल्य हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग
यहाँ पर सबका वैल्यू रख देते हैं। देखिए बट्टा इसको 50% 50 रुपये का छूट दिया था और अंकित मूल्य कितना 500 रुपया था इस पर, ठीक है। और गुणते 100 तो रहेगा ही, ठीक है। और इसको हम लोग विभाजित कर देंगे ना, 100 एकमा 100, 100 पाँचे 500, 5 बार विभाजित है, ठीक है। और 5 दहा 50, सिर्फ 10 आ गया, ठीक है। हम लोग को जो बट्टा प्रतिशत है निकल कर आया, प्रति बट्टा प्रतिशत 10 निकल कर आया है ना, 10% हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः रेडियो को 10% बट्टा पर बेचा जाता है, ठीक है। देखिए हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना, एक रेडियो पर अंकित मूल्य लिखा था 500 रुपया, 450 रुपये में आप उसको बेच दे रहे थे, है ना। उसको बताना था किस प्रतिशत ना दर से आप बट्टा मतलब छूट किस दर से आप दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह लिख लिया कि अंकित मूल्य 500 रुपया था, आपने 450 में ही बेचा, तो छूट उस पर कितना दिया था, 500 लिखा था, आपने 450 में ही बेचा था, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको मतलब 50 रुपये का छूट दे रहे थे आप उसको। तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुणते 100, ठीक है। तो बट्टा मतलब 50 रुपये का छूट दे रहे थे और अंकित मूल्य 500 था, गुणते 100, इसको हमने कटा पिटा दिया, तो बट्टा प्रतिशत हमको 10 निकल कर आया। अतः रेडियो को 10% बट्टा पर बेचा जाता है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमको दिया हुआ है, एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है, संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 16 वाले प्रश्न को। देखिए हमें दिया हुआ है ना विक्रय मूल्य, मतलब वो बेच दिया है कितना में, विक्रय मूल्य हम लोग को दिया था 1400, ठीक है। 1400 रुपये में वो बेचा हुआ है, ठीक है। 30% का छूट दिया था उसने, तो हम लोग मान लेंगे कि 100 रुपया में उसने उस पर अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य का हम क्या कर देंगे 30% घटा देंगे बट्टे की राशि, और 140 मतलब 1400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग लिख लेते हैं, माना कितना संदूक, हम लोग लिख देते हैं संदूक रहेगा, संदूक पर अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो देखिए अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 100 रुपया का वो था, ठीक है, इसी पर घटा देंगे, है ना, इसका बट्टे की राशि हम लोग घटा देते हैं, यक्स का कितना 30% दिया था ना, 30% है ना, यह बट्टा था, ठीक है। और बराबर कितना 1400 में बेच दिया, ठीक है। मान लेते हैं उस पर जितना भी रुपया लिखा था आपने उसको छूट कर देंगे, उसमें घटा देंगे और 1400 में आपने बेच दिया। देखिए फार्मूला भी यही होता है ना, अंकित मूल्य में से आप बट्टा घटा देंगे, मतलब जो आप छूट दे रहे हैं उसको घटा देंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर होता है, विक्रय मूल्य, है ना। तो इसको चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यक्स और ऋण, यक्स का हम लोग 30% मतलब यक्स का मतलब गुणा, और 30% का मतलब 30 हो गया, और परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, ठीक है। 1400 हो गया। और देखिए इसको हम लोग देखिए 10 से ये संख्या विभाजित है, अंश में भी हर में भी, तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए 0 0 विभाजित कर देते हैं, 3/10 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण, यहाँ पे हो जाएगा 10 से हमने अंश को विभाजित कर दिया, 3 आ गया, और हर को विभाजित कर दिया 10 दाम में 100 तो 10 आ गया, ठीक है। तो 3x/10 हो गया, बराबर कितना 1400 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग लसा बटाई कर लेते हैं, लसा ले लेते हैं 10, ठीक है। एक में 10 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, यहाँ पे 10 में गुणा हो जाएगा x में, ठीक है, 10x हो जाएगा ऋण, यहाँ पे 10 में 10 भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, एक का इसमें गुणा कर देंगे 3x ही रहेगा, ठीक है, बराबर 1400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो राशि भागा में उधर गुणा में चले पहले यहाँ पर हम लोग 10 में से 3 घटा लेते हैं, 10 3 में घटाएंगे तो 7x बचेगा, 7x/10, 1400 बराबर की दर है, जो राशि इधर भागा में है वो गुणा में जाएगी, जो गुणा में इधर भागा में आ जाएगी, तो x बराबर कितना निकल कर रहेगा हम लोग को 1400, ठीक है। यहाँ पर ये भागा में था ना, ये भागा में था तो ये बराबर की इधर गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो गुणा में है ये इधर भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो 7 × 7 7 दूना 14, 200 बार में जाएगा, ठीक है। इसको विभाजित कर देगा तो x बराबर कितना 200 और गुणते 100, x का वैल्यू कितना 200 में आप 10 का गुणा कर देंगे ना तो ये 2000 निकल कर आएगा। तो चलिए ये रुपया में हम लोग का आएगा, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः संदूक पर ना अंकित मूल्य
अंकित मूल्य कितना है? 2000 है, 2000 है। चलिए, तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपये था, 30% की वो छूट प्रदान करके उसको बेचा हुआ था ना, है ना। तो हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने विक्रय मूल्य दे दिया था 1400 रुपया, और मान लिए कि उस पर अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्नानुसार कैसे हो जाएगा, यक्स माइनस इसका जो छूट की राशि है उसको हम लोग घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य में से आप बट्टा घटा देंगे, छूट घटा देंगे, तो आपको विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंकित मूल्य हम लोग का है कितना, यहाँ पर यक्स ही हो गया, यक्स और का 30% मतलब गुणा, और 30/100 हो गया, है ना। बाकी इसको उन्होंने विभाजित कर दिया, तो 3x/10 हो गया। बाकी हमने इसका लसा लिया, ठीक है, तो लसा 10 हो गया, यहाँ पर हमने विभाजित कर लिया, मतलब इसको हमने हल कर लिया ना, तो 2000 आ गया, ठीक है। अतः संदूक पर अंकित मूल्य कितना हो गया, 2000 रुपये निकल कर गया। चलिए एक बार ना हम आपको चेक करके भी बताते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का कितना 2000 रुपये निकल कर आया था ना, ठीक है। 2000 रुपये हम लोग का की अंकित मूल्य है, ठीक है। अंकित मूल्य 2000 रुपये हम लोग को निकाला। तो चलिए इसी का हम लोग 20% घटाते हैं, है ना, 30% छूट दिया था ना। चलिए 30% हम लोग इसका थोड़ा घटा कर देखें कि 30/100 हो जाएगा, का 30% मतलब 30/100 घटा कर देख रहे हैं कि 14,400 के बराबर आ रहा है कि नहीं। 00 विभाजित 00 विभाजित, तो यहाँ पर देखिए ऋण हो जाएगा 2000, है ना, या आपका अंकित मूल्य है, ठीक है। अंकित मूल्य में से हम लोग छूट उसका घटा रहे हैं, 00 हट गया, तो देखिए 3 दूना 6 हो गया, और एक जीरो है इसके पास है, एक जीरो इसके पास, 600 आ जाएगा। जब 2000 में से आप 600 घटा देंगे ना, तो आपका कितना 1400 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ना, इतना में आपने बेचा था, ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही किया है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।